Good evening to all and welcome to the Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel and Shaurya Bharat Defense Exam Learning app. Let's start with the question answer. First important message, Shaurya Bharat Defense Exams के लिए जो important books हैं, these are available on your Shaurya Bharat app as well as on Amazon online shopping. So please buy these books, right? They will assist you in your final selection, and this is the app famously known as Shaurya Bharat Learning app. Move to the questions, right? कमिटीज के बारे में मैंने कुछ बताया था, कुछ समझ में आया आपको? कितनी कमिटीज होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज? Two. Broadly classification says there are only two committees. First one is standing committee, which is permanent committee, and another one is ad hoc, that is temporary. Yes. From question number 10 or 11? Okay, 11. Yes. क्या कह रहा है question 11? Ordinance of governor has to be passed by the assembly within 6 weeks, 8 weeks, 10 weeks or 12 weeks? 6 weeks. 6 weeks, exactly. So the correct answer is 6 weeks. Then, which one of the following authorities makes principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in that state? District Planning Commission, State Finance Commission, Finance Ministry of that state or Panchayati Raj Ministry of that state? Question क्या कह रहा है? Which one of the following authorities, ये authorities है चार अलग अलग different, makes principles for determining the taxes and duties? दोनों कहाँ की? which may be appropriated by the panchayats in that state. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन ऐसा बनाता है, डीपीसी जिसको कहते हैं, डीपीसी बन गई, या फिर एसएफसी स्टेट फाइनेंसिंग का जो फाइनेंस कमीशन है वो बनाता है प्रिंसिपल इसके लिए, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है उस स्टेट की, और या लास्ट वन एल्स पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट. कौन बनाएगा टैक्सेस जो अप्रोप्रिएट किए जाएंगे किसके द्वारा? पंचायत के द्वारा. तो नाम से ही पता चल रहा है द करेक्ट आंसर इज ठीक है. ये टैक्सेस जो बना एक अलग डिपार्टमेंट बन चुका है. अगर आप प्लानिंग्स देखोगे तो इंडिया लेवल पर भी डिपार्टमेंट हो गया. ये पहले जितने भी डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट स्कीम्स चलती थी विलेजेस की, गांवों के लिए जो विकास योजनाएं चलाई जाती थी उसके लिए रूरल डेवलपमेंट लिखा जाता था. आजकल लिखा जाता है पंचायत एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The appointment of a governor in a state is made as per the provision in the constitution under article 3, 4, 5, 6. आर्टिकल नंबर कौन सा अनुच्छेद है? 54. तो कल हमने बताया था ना 54(1) में क्या था? कल क्वेश्चन आया था ना, एग्जीक्यूटिव हेड, राइट. गवर्नर क्या रहेगा? कार्यपालिका का प्रमुख कौन रहेगा? गवर्नर. ये 154(1) में कल हमने बात की थी. आर्टिकल नंबर 154 सब क्लॉज 1. ठीक है. सो 153. द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर इन स्टेट मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 153. Next, the chief minister is appointed by the governor. Very simple. हाँ? नहीं. Next, who among the following was the first women chief minister in independent India?
नहीं हुआ था, अरे नहीं हुआ था। कल ही बताया था मैंने। सुचेता कृपलानी कहाँ की थी? यूपी, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट? प्रेजेंटली कौन है? अभी कौन है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? कौन है? पुष्कर धामी। क्या नाम है? पुष्कर धामी। और इसमें आंसर क्या आएगा? नित्यानंद स्वामी। बी, सी नहीं होगा, एनडी तिवारी साहब नहीं होंगे, नित्यानंद स्वामी। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। कब बना यह नया स्टेट? नया स्टेट बना है ना, यूपी को सेपरेट किया ना, यूपी से सेपरेट होकर बना उत्तराखंड। कौन से ईयर में बना था? 3 नए स्टेट बनाए थे, यूपी को सेपरेट किया, उत्तराखंड बना, एमपी को तोड़ा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार का पार्ट हटाया, झारखंड बना। कब बने थे ये तीनों? ईयर 2000। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? तो सिंपल सा आंसर है यूपी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड इन ए स्टेट मस्ट नॉट exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha and the total number of members of the Legislative Assembly Vidhan Sabha of that state respectively? कौन से संविधान संशोधन कानून, संविधान संशोधन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वह यह बताता है कि विधानसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में जो मंत्रियों की संख्या है मंत्रिपरिषद में, वह 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? 91st, 93rd, 95th और 97th? एंड द करेक्ट आंसर इज, चलिए ये नहीं है और ये भी नहीं है। द राइट आंसर इज 91st अमेंडमेंट जो था वह यही था। इससे यह बताया गया था कि जो काउंसिल में मिनिस्टर, एक्चुअली क्या हुआ था कि दल बदल शुरू हो गया था। अब उनको लाना क्या था? केवल मेजॉरिटी, बहुमत, कैसे भी करके बहुमत ले आओ। तो जोड़ तोड़ शुरू हो गई, जोड़ तोड़ शुरू होकर अब जोड़ तोड़ शुरू करेंगे तो क्या होगा? जैसे एक कोई पार्टी है ए, उस पार्टी को बहुत सारे वो चाहिए मेजॉरिटी के लिए, बहुमत के लिए एमपी चाहिए या एमएलए चाहिए। विधानसभा की बात होगी एमएलए, लोकसभा की बात होगी तो एमपी, सांसद चाहिए। तो वो क्या करेगा? जोड़ तोड़ करेगी वो पार्टी। कभी इसके जो निर्दलीय पार्टी से जीते हुए उनसे कांटेक्ट करेगी, मनी चलेगी इधर उधर। अब जब वो आएंगे तो वो क्या शर्त रखेंगे? कंडीशन पे आएंगे ना, वो तो कहेंगे हमें मिनिस्ट्री दो, डिपार्टमेंट दो हमको। तो इनकी संख्या क्या हो रही थी? बहुत बढ़ गई। तो कहा कि कहीं तो हमें रेस्ट्रिक्शंस करना पड़ेगा। तो ये लाया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
Which article of the Constitution defines the duties of Chief Minister? अब ये पढ़ा नहीं था हमने, कौन सा आर्टिकल है जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बताता है? 62, 64, 65, 67। कल बात की थी हमने, वैसे जब मैंने 161 लिखवाया था तो मैंने कुछ 162 के बारे में बोला था। 161 लिखवाया था क्या आपको? देखिए 158 की बात की थी गवर्नर की लास्ट। 161 पहले लिखवाया। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पावर ऑफ गवर्नर, ये लास्ट है गवर्नर, यहाँ से शुरू हो जाता है चीफ मिनिस्टर। तो पावर, ड्यूटीज और ये सब किस में आती है? 162। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आर्टिकल के क्वेश्चन तो हमें याद ही रखने होंगे, इनका कोई तोड़ नहीं है। इन इंडिया women had never been a chief minister in the state of महाराष्ट्र सर, तमिलनाडु में भी थी सर। ऑप्शन डी। और कोई? चलिए इसमें से 2 कट करूं मैं। राजस्थान में सर डी ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, आपने लॉजिक बिल्कुल सही लगाया। राजस्थान में कौन रही हुई है? वसुंधरा राजे सिंधिया ही, और तमिलनाडु में जयललिता बहुत टाइम तक रही थी। यूपी में अभी हमने नाम देखा था सुचेता कृपलानी। ठीक है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। महाराष्ट्र में अभी तक नहीं है कोई जो विमेन सीएम नहीं है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म 0R? 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक तो होता है क्वेश्चन आर, पार्लियामेंट की स्टार्टिंग क्वेश्चन आर से होती है, बताया था मैंने आपको उस समय 79 जब हम पढ़ रहे थे उसको। एक होता है 0R, शून्यकाल। तो इस शून्यकाल का प्रस्ताव, यानी यह सबसे पहले शून्यकाल या 0R की टर्म किसने कॉइन की? यह देने वाले कौन थे? किसने बताया था शून्यकाल? इसको हमें इसमें डालना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधान सभा, या फिर B.R. अम्बेडकर, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर प्रेस? 50-50। चलिए 50-50 में एक तो ये गया आपका और एक ये गया। तो किसने कहा था केवल यह? मीडिया, प्रेस जो है, उन्होंने बताया था कि एक ऐसा टाइम पीरियड होना चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं? 0R, शून्यकाल, 12 to 1। ठीक है, क्वेश्चंस तो आज एंड हो जाएंगे। Which of the following Prime Minister of India never attended the Parliament during his tenure? सर ऑप्शन डी। Which of the following Prime Minister of India never attended the Parliament during his tenure? वह पीएम भी थे और कभी लोकसभा में नहीं गए। नहीं, क्यों नहीं है? डी तो, डी क्यों नहीं हो सकता? पीएम तो सभी थे, ये तभी तो दिया है, प्राइम मिनिस्टर थे ये सारे। 50-50 लाइफ लाइन हर बार। ए और डी में से देखो, अगर 50-50 करूंगा तो मैं आपका, एक तो ये गया, ठीक है, ये तो नहीं हो सकते, और दूसरा हटा देता हूं मैं आपका ये। ये तो बताइए हमको। आपने 50-50 मांगा था, ये मैंने बता दिया। ये लॉक कर दो सर। ये वाला सर। हाँ, मैंने पीएम ही दिए हैं यहाँ पर ऑप्शन सारे। अभी तो मैंने यही कहा, सारे पीएम है ये। चंद्रशेखर आजाद नहीं है। चंद्रशेखर आजाद? अरे
आजाद नहीं है, कहाँ लिखा मैंने आजाद। अब ये बताइए इनका कॉमन नेम क्या था, इसको क्या किस पॉपुलर नेम से जानते थे, निकनेम क्या था इनका। तो इनका निकनेम जो था उसको बोला जाता है यह युवा तुर्क। इसका मतलब ये होता है कि चंद्रशेखर बिल्कुल हाजिर जवाबी थे। क्या थे? हाजिर जवाबी होता है ना, तो एग्जैक्ट टाइम पे रिप्लाई करता है, तुरंत, फास्ट। तो अपने बेबाक बयानों, निर्भीक बयानों, बोलने से पहले सोचते नहीं थे, तो इनको युवा तुर्क कहा जाता है। संसद में अपने जो स्टेटमेंट देते थे, ज़्यादा सोच वोच नहीं करते थे, उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते थे। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि तुर्क के समय, तुर्क जो होते हैं वो फरमान निकालते हैं ना, ऑर्डर निकालते हैं। तुर्क क्या निकालते हैं? तुगलकी फरमान, नाम सुना होगा आपने। तो ये युवा तुर्क कहलाते हैं। चंद्रशेखर बलिया से थे, उत्तर प्रदेश बलिया, ठीक है। वीपी सिंह जो फेमस थे, किस कौन से बहुत बड़ा जो देश में चला था उसके लिए फेमस प्राइम मिनिस्टर ये थे, और वो होते ही इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप गई थी पार्टी की। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन क्या था? जिससे ओबीसी को क्या मिला? रिजर्वेशन। मंडल कमीशन बहुत फेमस था ये। 89-90 ये 4 जो ईयर थे बड़े खतरनाक थे। 89, 90, 91, 92। बाबरी मस्जिद हो जाती है 92, ठीक है। तो ये वीपी सिंह जी थे, आप इनको जानते ही हैं। इनका बर्थ डेट कब आती है, जानते हैं तो बताएं। हाँ, जून के आसपास। कुछ फेमस है इसीलिए पूछ रहा हूं। तो इनकी जो बर्थ डेट है वह है जिसको क्रिसमस के फॉर्म में नहीं मनाया जाता है, जिसको गुड गवर्नेंस डे, ये इंडिया का, ये अपना जी इंडिया का जीके में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस क्या बोला जाता है? सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया हमने? 25 दिसंबर। क्यों? बर्थ डेट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ये थे महाशय जो कभी लोकसभा में गए ही नहीं। चौधरी चरण सिंह, बड़े ताऊ। ताऊ नाम से तो फेमस थे देवीलाल, और ये थे बड़े ताऊ चौधरी चरण सिंह। किसान घाट आपने नाम सुना होगा, जहाँ इनका क्रीमेटोरियम है अभी दिल्ली में। जो समाधि है वो कौन सी है? किसान घाट। जैसे राजघाट सुना हुआ है, किसका है? महात्मा गांधी का है। विजय घाट सुना हुआ है, किसका है? किसका क्रेमेटोरियम है? सुना है तो बताओ। विजय घाट। शांतिवन, कौन सा? विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। तो क्रेमेटोरियम पूछे जाते हैं, इनका कौन सा है?
अटल बिहारी वाजपेयी फेमस है, आप बहुत बड़ा म्यूजियम और बना दिया गया है वहां पर। और उसको कहा जाता है सदैव अटल, सदैव अटल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अटल स्मृति पार्क, इसको क्या बोला गया है? अटल स्मृति, यार अटल स्मृति पार्क भी बोला गया है इसको, अटल स्मृति पार्क, सदैव अटल, ये बोला गया है अटल बिहारी वाजपेयी के क्रेमेटोरियम को। बहुत सारे क्रेमेटोरियम हैं। महाप्रयाण घाट किसका क्रेमेटोरियम है? महाप्रयाण घाट, और है कहां? ये सारे कहां हैं? ये तो दिल्ली में। महाप्रयाण घाट कहां है और है किसका? पहले तो किसका है वो समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एट ए टाइम बिल्कुल याद नहीं आते। ये महाप्रयाण घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और इसको बनाया गया है पटना में, दिल्ली में नहीं है। ठीक है। चैत्य भूमि, ये भी क्रेमेटोरियम है। ये सभी हमारे पॉलिटिकल जो फ्रीडम फाइटर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके हैं। चैत्य भूमि, ये है अंबेडकर साहब का। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ है? दादर, मुंबई के पास, महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली करके आ जाते हैं सभी। बहुत सारे हैं क्रेमेटोरियम, उनको याद रखना होगा आपको सभी को। तो अपने कितने पढ़ लिए हमने, देखें, एक रिवाइज करें फटाफट। फर्स्ट राजघाट, न्यू दिल्ली में है। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना। एंड चैत्य भूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र। और है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल कहाँ है और किसका है? आयरन लेडी, इंदिरा गांधी। किसका है? इंदिरा गांधी, न्यू दिल्ली। एक और आता है इसी में, किसान घाट मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये है चौधरी चरण सिंह का। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है वीर भूमि। वीर भूमि, राजीव गांधी, न्यू दिल्ली। तो बड़ा छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन एक एक क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर एसटीज इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम? ये भी पढ़ा हुआ नहीं है। स्केड्यूल कौन सा है पहले तो ये बताओ, जो रिजर्वेशन देता है? ये पढ़ा गया हुआ है मैंने, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम को जो रिजर्वेशन देता है वह स्केड्यूल कौन सा है? यस, वेरी गुड। कौन सा है? बिल्कुल, हमने देखे थे, क्वेश्चन भी किए थे। 6th स्केड्यूल यानी 6ठी अनुसूची में वह लिखा हुआ है कि इन प्रदेशों को क्या मिलेगा? एसटी का रिजर्वेशन। अब ये पूछ रहे हैं कि अमेंडमेंट कौन सा था, संविधान संशोधन कौन सा था जिसके थ्रू इनको विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर एसटीज इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा 42nd, 45th, 4th, 51st और 69th। 50-50 तो देखिए
42nd तो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और इसके बाद आपका गया 69th, 51। मतलब इसका मतलब है कि 2 अल्टरनेट आपको चाहिए, बस 4 नहीं चाहिए। दैट इज द रियल मीनिंग। पता है नहीं, हाँ, 2 सेकंड तो पता है नहीं, बट फिर पीछे बचते थे 3 ऑप्शन, C, B और D। अगर मैं इन दोनों को कट करता तो फिर आप कंफ्यूज होते 69 और 51 में। एक्चुअली ये तो पहले ही आ चुके थे ना दोनों। ये आ चुका था 1976, ये आ गया था 1978 और ये अप्लाई हुआ था 1979 में। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, Which one is the 100th Constitutional Amendment Act? 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? रिलेटेड विथ 100वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 और 101, मतलब मैं बताऊंगा आपको कल 100, 101, 102, 103, 104 और लास्टली 105। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस मोस्ट चांस बनते हैं पूछेंगे। जो 100th है वह है लैंड शेयरिंग और पार्ट ऑफ लैंड शेयर्ड विथ बांग्लादेश। भारत ने अपने कुछ पार्ट जो थे, स्टेट्स जो थे नॉर्थ ईस्टर्न, उनकी जो लैंड है उसका कुछ पार्ट किसको दिया है? बांग्लादेश को। तो ये एक पैक्ट हुआ था। यह किसके थ्रू लाया गया? संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। और वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 100। 101 कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 101वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सभी, ये वाला अभी कौन सा बना है? उस दिन मैंने पूरा बताया था। सिंपल सा याद रखना आपको इतना कि जो ओबीसी कास्ट जो डिक्लेयर करने का राइट है, इसके थ्रू किसको वापस मिल गया? स्टेट्स को। किसको मिल गया? स्टेट्स को। यानी जो भी अन्य पिछड़े, जो अदर बैकवर्ड कास्ट जिसको हम कहते हैं, वह कौन सी कास्ट होगी या डिसाइड कौन कर सकेगा? स्टेट, राज्य कर सकेगा। बीच में पहले 102 के थ्रू ये चला गया था, यही चीज चली गई थी किसके पास? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। किसके पास चला गया था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। उसको वापस अब किसके थ्रू? 105 यानी जो बिल था 127, उसके थ्रू किसके पास आ गया वापस? स्टेट के पास। इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन सभी। बाकी मैं ये पूरे बता दूंगा आपको, 3 और 4 भी बताऊंगा। 103 किससे रिलेटेड है और 104 किससे रिलेटेड है। एक रिजर्वेशन से रिलेटेड है 104, जिसमें रिजर्वेशन को 2030 तक कर दिया है। अब वहां लैंग्वेज लिखी आती है 80 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। कितने इयर्स? 80 इयर्स। कब? जब से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, यानी कब से हुआ? 1950, 26 ऑफ जैन 1950। उससे काउंट करो 80 इयर्स, 2030। और लोकसभा और विधानसभाओं में भी क्या दे दिया गया? रिजर्वेशन। तो ये बताता है 104 और 103 भी है रिलेटेड। ये इसकी भी मैं बात करूं, इसकी स्लाइड्स में बना के लाऊंगा। 100% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और रिसेंटली कौन सा हुआ है? 102 और इसको जुड़ा हुआ मानना। इस बस इतना याद रखना, 102 में क्या किया गया? स्टेट से हटाकर किसको दे दिए गए राइट्स? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट।
और वापस 105 में किसको दे दिए? स्टेट को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास and we'll continue with the constitution and various parts of this syllabus of the constitution.